अल्लाह पाक का इरशाद, वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। आज क्योंकि एक तरफ हजरत समंदर शाह दादा रहमतुल्लाह अलैह का उर्स और दूसरी तरफ मेरे जद्दे करीब मेरे दादा जान मखदूमुल मिल्लत हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद का तारीख़ वसाल भी है। शमसी एतबार से 25 दिसंबर सन 1961 को हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद इस दारे फानी से मुल्क जावेदानी को कूच हुए। और तीसरी एक निस्बत और भी है कि आज अगर एक मसीहा के जाने का दिन है तो एक मसीहा के आने का भी दिन है। आज 25 दिसंबर है और हजरत ईसा कलेमतुल्लाह अलैहिस्सलाम बाइबल की मान्यताओं के अनुसार 25 दिसंबर। तो कई निस्बतों को अपने आगोश में लिए हुए ये जलसा है, इसीलिए मैंने इस आए पाक का इंतखाब किया। और वो भी जब मैं गाड़ी में बैठा, यकीन जाने चलते चलते ख्याल आया, ऐसा लगा जैसे हजरत समंदर शाह अपने पूरे फैजान के साथ ये इशारा कर दिया हो कि बेटा तकरीरें तो तुम रोज करते हो, आज सबक सुनाना है तो यही सुना दो। वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। तो दादा मियां अलैहि रहमान ने इस उन्वान पे एक किताब लिखी है जिसका नाम है तक़वल क़ुलूब, और इसी आयत को पूरी किताब के लिए सरनामा बयान ठहराया है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जो अल्लाह की निशानियों की, थोड़ा सा गूंज कम करो, अब नात हो गई, अब बात कर रहा हूं। जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करे, क्या करे? सम्मान करे, इज्जत करे, आदर करे, फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। तो समझ जाओ कि वो कोई मामूली बंदा नहीं है, बल्कि ये निशानियां जो है वो दिलों का तक़वा है। तक़वा तो जानते हैं ना, तक़वे का मतलब होता है डर, खौफ, खशियत। और ये भी दो तरह का होता है। एक भय वो होता है जिसे आंखें देखकर महसूस करती हैं, और दूसरा भय वो होता है जिसे दिल महसूस करके अपने अंदर जगह देता है। ये डर भी बड़ी अजीब चीज है। बंदा जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है। अगर आपके सामने कोई सांप मुंह अपना फन खोल करके ऐसे आवे और सामने खड़ा हो जाए और आपके हाथ में डंडा ना हो, बंदूक ना हो, कोई हथियार ना हो, तो आप क्या करेंगे? भागेंगे। बोलो क्या करेंगे? भागेंगे, जान बचाएंगे। कोई सामने बंदूक लेके आ जाए तो भागेंगे, कोई डंडा से लेके दौड़ावे और आपके पास डंडा ना हो तो भागेंगे। किसी गली में कोई कुत्ता पागल हो जाए और आपको दौड़ावे तो आप भागेंगे। आग लग जाए तो आप बोलिए भागेंगे। ये भागना क्यों है? क्योंकि आपको उसका डर महसूस हो रहा है। अगर भागूंगा नहीं तो मुझे नुकसान हो जाएगा। कुत्ता काट सकता है, बंदूक जान ले सकती है, आग मुझे जला सकती है। ये जो एक आकांक्षा है, आशंका, ये आशंकाएं जो हैं यही डरों को और बढ़ा देती है। तो बंदा जिससे जितना डरता है, तवज्जो चाहूंगा उलमा की, उतना दूर भागता है, उतना दूर भागता है। लेकिन सिर्फ अल्लाह का डर मेरे दोस्तों, सिर्फ अल्लाह का डर इतना अनमोल, इतना लाजवाब, इतना बेमिसाल, इतना वर्थी और इतना बहुमूल्य होता कि बंदा जितना अल्लाह से डरता जाता है उतना अल्लाह के करीब होता है। तो इफ यू वांट टू गेट क्लोजर टू ऑलमाइटी अल्लाह, अगर अल्लाह के करीब होना है
तो सबसे शॉर्टेस्ट वे ये है कि अल्लाह से डरना शुरू करो। ट्राई टू हैव ए फियर ऑफ अल्लाह, और इसी को तकवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। मैं जानता हूं कि ये काठियावाड़ है, यहां बोलते नहीं, बुलवाया जाता है। लेकिन ये भी जानता हूं कि आप लोग गर्दन हिलाते हैं तो वो 10 नारे के बराबर होता है। तो आप जैसे सुने ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बोलेंगे तो मजा आएगा। तवज्जो है ना आप लोगों की? बंदा जितना अल्लाह से डरता जाता है उतना करीब होता जाता है। तो अल्लाह से उसके करीब होना है तो उससे डरना शुरू करो। एक बात तो ये। अच्छा, एक कदम और आगे बढ़ता हूं। बात जंगल की चली थी तो सुनिए। हजरत ख्वाजा उवैस करनी का तो नाम सुना है ना, रज़ी अल्लाह ताला, सैयदुत ताबईन। बिन देखे ये आलम था उवैस करनी का, सरकार की सुन सुन के खबर झूम रहे हैं। जंगल में इबादत कर रहे हैं, उनकी बकरियां सुकून से घास चर रही हैं, और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के उनकी बकरियों की रक्षा कर रहा है। भेड़िया समझे? लकड़बग्घा भेड़िया, अंग्रेजी में हाइना कहते हैं। हाइना, बात समझ में आई ना? बड़ा खतरनाक दरिंदा होता है। शेर होता तो मैं यकीन कर लेता, क्योंकि शेर जितना खतरनाक होता है उतना ही गैरतमंद और खुददार भी होता है। अगर शेर को तुम कायदे से खिला पिला दो और पेट भर के शेर खा ले तो तुम उसके सामने से गुजर जाओ, वो मुंह भी नहीं लगाएगा। If you fed the lion properly, you can walk with the lion. आप उसके साथ टहल घूम सकते हो। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जाती तजर्बा है। जब मैं अफ्रीका के जंगलों की तरफ गया तो एक तजर्बा ये भी मैंने कर लिया कि चलो शेर को खिला के चलते हैं, देखें शेर किस ख्याल में चलता है। तो 500 मीटर तक उसके साथ चला और महसूस हुआ कि ये जब तक पेट भरा है कुछ नहीं करेगा। यह और बात है कि साथ चलने के लिए सीने में भी शेर दिल चाहिए। ये सबके बस का रोग नहीं है। लेकिन भेड़िया, मेरे दोस्तों जांबू वालों, भेड़िया ऐसा दरिंदा है कि अगर इतना खा ले कि पेट नहीं गर्दन तक भर जाए, सांस नहीं ले पा रहा है, और सामने हिरन या बकरी दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाए नहीं। और यहाँ ख्वाजा उवैस करनी इबादत कर रहे, बकरियां सुकून से घास चर रही हैं, और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा है। एक राहगीर का, मुसाफिर का गुजर हुआ। उसने जब ऐसा अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, नाकाबिले यकीन जब ये मंजर देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा, बाबा आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? डर नहीं लगता? तो ख्वाजा उवैस करनी ने सर उठा के मुस्कुरा के कहा, तू मेरी बात कर रहा है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। मेरी बकरियों को भी इससे डर। तो वो क्यों? तो सुन, तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे जाया ना हो ये जुमला। सुन, पहले मैं इस भेड़िए से डरता था, अब ये भेड़िया मुझसे डरता है। तो वो क्यों? जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था। जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि हमारे समाज में छुपे हुए भेड़िए, समाज में छुपे हुए असामाजिक तत्व अगर हमसे डरे, कपकपाएं, थरथराए, अगर तुम ये चाहते हो कि हमारी एकता और अखंडता को बर्बाद करने वाली ये तागूती ताकतें हमारे तसव्वुर से कपकपाएं, अगर तुम कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोक कर उस पर तौहीद का झंडा बुलंद करना चाहते हो, तो तुम्हें कोई गैर कानूनी काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई अनैतिक कार्य करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई अनइस्लामिक संगठन में जाने की जरूरत नहीं। बस अगर तुम ऐसे असामाजिक तत्वों के दिलों में अपना भय डालना चाहते हो तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर ताजुल उलमा। इसलिए मुसलमानों, खौफ को ऐसा वैसा न समझो। ये तकवा बहुत अनमोल चीज है, बड़ी बेमिसाल चीज है, बड़ी लाजवाब चीज है। जो अल्लाह से जितना डरता रहा वो उतना ही उसके करीब होता रहा। आज हम सब अल्लाह वालों की बारगाह में इतने मुअद्दब क्यों होते हैं, इतना डरते क्यों हैं? कहीं कोई बेदबी ना हो जाए, कहीं कोई गुस्ताखी ना हो जाए, जाने अनजाने में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये डर क्यों है? क्योंकि इन्होंने हमें अल्लाह से डरना दिखाया भी है, सिखाया भी। तो ये तो हो गया वो डर जो हिस्सी है, जिसको हम देख के महसूस करते हैं, और एक डर होता है जो दिल वाला, जिसको सूफिया किराम कहते हैं कि ये वो डर है जो दिल से कनेक्ट है और इसका ताल्लुक सम्मान से है, अदब से। यानी बंदा जितना अल्लाह वालों की बारगाह में मुअद्दब होगा, वो उतनी जल्दी अल्लाह के करीब हो जाएगा, उसका दिल मुत्तकी हो जाएगा, दिलों का तकवा उसे हासिल होगा। यहां सिर्फ निशानियों की बात की गई है मेरे दोस्तों, कि जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करे उसका दिल अल्लाह ने तकवे के लिए चुन लिया है। तो आओ देखें कुछ निशानियां जो कुरान ने बताई हैं, उसके सहारे कुछ आगे बढ़ते हैं, और इंशाअल्लाह जैसा आप सुनते रहेंगे वैसे ही मैं सुनाता रहूंगा। एक पहाड़ है सफा, एक पहाड़ है मरवा। दौरे जाहिली में दोनों पहाड़ों पर मूर्तियां होती थी, लोग चढ़ चढ़ के जाते थे, वंदना करते थे, पूजा करते थे, तपस्या करते थे। कोई वकात नहीं थी उसकी, कोई हैसियत नहीं थी। मगर एक दिन ऐसा क्या हुआ कि हजरत इस्माइल को प्यास लगी और उनकी मां जनाबे हाजरा कभी सफा से मरवा, कभी मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, 7 चक्कर, कितने चक्कर जोर से बोलो, ऐसा लगाया। और ये अदाए हाजरा अल्लाह को इतना पसंद आया कि सिर्फ जनाबे हाजरा नहीं, सिर्फ जमजम ही नहीं, बल्कि उन दो बेजान पत्थरों को, उन पहाड़ों को अल्लाह ने अपनी निशानियों में से एक निशानी बना दी और फरमाया इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। सफा और मरवा ये दो पहाड़ियां अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। और सुनो, जानवर हम भी पालते हैं, जानवर तुम भी पालते हो। और यहां तो मैंने सुना है कि लोग अगले साल बकरीद में क्या कटेगा उसी पहली बकरीद से पालने लगते हैं, साल भर उसे पालते हैं, खिलाते हैं और बड़ी शान से उसे रखते हैं, क्योंकि ये कुर्बानी का जानवर है। किसका? क्या जानवर अगर कुर्बानी का हो जाए तो इतना जरूर कह सकते हैं कि ये बहुत अहम जानवर है, क्योंकि ये हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की याद में इसे ज़बह किया जा रहा है। मगर अल्लाह की शान देखो, हजरत इस्माइल ने जब मर्जी मौला के सामने अपनी गर्दन झुकाई और जनाबे इब्राहिम ने जब खंजर चलाया और बवास्ते नूरे मुस्तफा अल्लाह ने गर्दन इस्माइल को बचा लिया, नूरे मोहम्मदी के लिए इस्माइल को बचा लिया और एक मेंढे को, एक दुम्बे को, एक भेड़ को कुर्बान कर दिया। तो ये कुर्बान होना उस भेड़ का अल्लाह को इतना पसंद आया कि उस जानवर को जानवर रहने न दिया, बल्कि फरमाया वलबुदन जालनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह। अल्लाह ने कुर्बानी के इस जानवर को अपनी निशानी बना लिया। और बहुत सारी मिसाल है। एक मिसाल मैं और दे देता हूं। ये मेरे वालिद साहब का मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे बच्चों तक भी ये एहसान मुंतकिल हो।
कि उन्होंने मुझे हाफिज कुरान बनाया। उस वक्त तो मैं समझता था कि मैं तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज बन रहा हूं। अब महसूस होता है ये कितना अहम था। एक और निशानी सुनिए, दकियानूस बादशाह का नाम सुना है ना आपने? हाँ चाचा कुछ बोले पीछे से। दकियानूस एक ऐसा बादशाह कि उसकी दकियानूसी सोच से प्रेरित होकर लोगों ने ऐसी सोच ही को दकियानूसी सोच कहना शुरू कर दिया। रुद्रवाड़ी सोच, बड़ी बैकवर्ड सोच। रोमन एम्पायर के जमाने का वो किंग था और उसका जो दारुल हुकूमत था वो आज का जो मौजूदा अम्मान का जो कैपिटल है, जॉर्डन का जो कैपिटल है अम्मान, वो शहर जो है वो उसका कैपिटल है। बड़ा जालिमो जाबिर बादशाह था, सितारों की पूजा करता था, सितारों की, और जो उसकी बात ना माने उसे साइडलाइन कर देता था। अपने ही गुरु को मार्गदर्शक बना के साइड में कर दिया और खुद उसकी कुर्सी पे बैठ गया। ऐसा बादशाह था। गुरु के जमाने में जो रोमन अंपायर का सिक्का चलता था चांदी का, उसे डिमोनिटाइज करके अपने नाम का सिक्का उसने चलाया। ऐसा जालिम बादशाह। नोटबंदी कर दिया उसने। अब मैं चाह रहा था कि मैं टच करूं और आप बैठे बैठे हज कर लें। अब तो खिचड़ी हो गई पूरी। चलिए, जितने उसके जमाने में पादरी थे और जो लोग सितारों की पूजा करवाते थे, उनको ये मजबूर किया गया था इस बात पर कि तुम हर संडे को जब स्टार के लिए सब खड़े हो तो उस वक्त तुम दकियानूस का खुतबा पढ़ना, और जो उसका खुतबा नहीं पढ़ता था उसे डिटेंशन सेंटर में बंद कर देता था। जीना मुश्किल कर दिया था। इसका जमाना जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान की तरफ जाने के तकरीबन 250 साल बाद, और मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत से लगभग 350 पौने 400 साल पहले, यानी इन बिटवीन ये था। इतना जालिम बादशाह था कि उसने पूरे जो उस वक्त के मीडिया तंत्र थे, जो कबूतर और घोड़ों के जरिए इरसाल होता था, सबको अपने कंट्रोल में कर लिया था। उसके खिलाफ ना कोई बोलता था ना कोई कुछ करता था, और जिससे उसको बगावत की बू आती थी उसके खिलाफ हुकूमत की एजेंसीज लगा देता था। मैं बात दकियानूस की कर रहा हूं, आपका दिमाग इधर उधर ना जाए तो बेहतर है। इतना डेंजर बादशाह था। ठीक उसी जमाने में कुछ अल्लाह वाले लोग थे, अल्लाह जाने वो 3 थे कि 5 थे कि 7 थे कि 8 थे। सूफिया किराम ने 7 तक की तादाद बताई है, लेकिन क्या है वो अल्लाह बेहतर जाने। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया थे, उम्मत के औलिया थे, और ऐसे अल्लाह वाले थे कि रात दिन अल्लाह की इबादत करते थे। जब उन्हें ये एहसास हुआ कि दकियानूस के जमाने में इसके रियासत के हल्के में तो हम लोग कुछ खुल के इबादत नहीं कर सकते, तो सबने मिल के फैसला किया कि चलो दूर चलते, किसी ऐसी जगह, किसी पहाड़ की कोह में छुप के अल्लाह ही अल्लाह करते हैं। चल पड़े। थोड़ा सा आगे बढ़े थे कि एक कुत्ता उनके पीछे लग गया। अब कुत्ता तो कुत्ता है, उसका काम भौंकना है, लेकिन वो भौंक नहीं रहा था, खाली पीछे चल रहा था। थोड़ी दूर के बाद उन्होंने उनमें से किसी एक ने कहा, रुक रुक, हम लोग कहीं और जा रहे हैं, तू यहीं रुक। वो रुकता था, पूंछ हिलाता था, जबान बाहर करता था, वफादारी की बात करता था, फिर पीछे पीछे चलने लगता। फिर थोड़ी दूर बढ़ के फिर उसे रोकते थे, उसे भगाते थे, वो डर जाता था, पूंछ हिलाता था, जबान बाहर करता था, फिर पीछे पीछे चलते चलते एक गांव में पहुंचे, जिस गांव का नाम रकीम है, और आज भी ये गांव अम्मान से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर है। अल्लाह पाक उस गांव का जिक्र किस तरह करता है, फरमाता इन्ना अस्हाबल कहफी वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। बेशक रकीम और कहफ के लोग जो थे वो मेरी निशानियों में से अजीब निशानी, मैं निशानी बता रहा हूं, निशानी, अजीब निशानी। खैर, जब वहां रकीम तक पहुंचे तो उनमें से जो सबके हेड थे वो आगे बढ़े। उन्होंने उस कुत्ते को मुखातब किया और कहा, सुन,
खुदा के लिए हमें माफ कर दे, तू कुत्ता है, तू भौंकेगा, तेरी आवाज सुन करके इधर उधर से सिपाही आ जाएंगे, वो पकड़ के बादशाह के पास ले जाएंगे, इसलिए हमारा साथ छोड़ दे। इतना कहना था, वो कुत्ता रोने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने दोनों हाथों को मौला की बारगाह में उठाया, अर्ज किया, बारी ताला, मैं तेरे नेक बंदों से बात नहीं कर पा रहा, अपने दिल के जज्बात इन्हें बता नहीं पा रहा हूं, अपनी फीलिंग्स, अपने एहसासात इनसे शेयर नहीं कर पा रहा हूं। ए अल्लाह, तू कदीर है, ए मालिक, मैं बेजान जानवर हूं, बेजबान हूं, मौला मुझे इंसान की जबान दे दे ताकि मैं तेरे नेक बंदों से बातें कर सकूं। जांबू वालों, सिर्फ इतना कहना था। अल्लाह की शान देखो, और अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी यानी असहाबे कहफ की सोहबत और कुर्बत का फैजान देखो कि अल्लाह ने उस बेजबान कुत्ते को, जानवर को इंसान की जबान दे दी, और वो बोलने लगा कि ये अल्लाह वालों, ए अल्लाह वालों, खुदा के लिए मुझे बाहर मत करो, खुद से दूर मत करो। जिस बादशाह से आप तंग आके बाहर आए हैं, मैं भी उससे बहुत तंग रहता था, मैं बहुत पसोपेश में था, बड़ा उदास था। इसी बीच मैंने देखा कि आप लोग निकले, और जब आप चल रहे थे तो मैंने देखा एक नूर आपके गिर्द चक्कर लगा लगा कर तवाफ कर रहा था। मैं समझ गया ये दूर वाले नहीं, नूर वाले हैं। बस मैंने सोच लिया मुझे यही पनाहें मिलेंगी। मैं भोगता जरूर हूं मगर अपनों पे नहीं, गैरों पर। मुझे खुदा के लिए अलग न करें, इतना कहना था। सबने कहा चलो पीछे पीछे। अब वो पहाड़ पे चढ़ने लगे, चढ़ते 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 वो गुफा मिली। गुफा भी बड़ी अजीब थी, दाहिनी तरफ से भी थोड़ी खुली थी, बाईं तरफ से भी। जैसे ही गुफा के अंदर वो गए, वो असहाबे कहे फौरन सो गए, नींद आ गई। कुत्ते को अपनी हद पता थी, वो अंदर नहीं गया, वो बाहर जो है गुफा के दहाने पर अपनी दोनों बाहों को फैला करके सुकून से बैठा था। उसे भी नींद आ गई। सोहबत का फैज देखो मेरे दोस्तों, सिर्फ सोहबत मिली थी, ज्यादा वक्त नहीं, सिर्फ सोहबत, कि अल्लाह ताला ने उस कुत्ते को भी अपने मुकद्दस कलाम में एक उन्वान दे दिया, उसके बैठने की अदा को फरमा दिया, कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद। और असहाबे कहफ का कुत्ता अपनी बाहें खोले सुकून से सो रहा था। वो भी सो गए, कुत्ता भी सो गया। 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, तवज्जो चाहूंगा, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 309 सिनीन वज़दादू 309 साल तक। कै साल तक? 309 years they slept deeply without any tension। वो सोते रहे, तवज्जो चाहूंगा, सोते रहे। जरा सोहबत का फैज देखो, उनका कुत्ता भी 309 साल तक सोता रहा, सोता रहा। मैं ज्यादा इस पे कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ तर्जमा करूंगा। निस्बत का जो खुशबू है वो आपकी नाकों तक खुद ही पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तवज्जो चाहूंगा, 309 साल तक वो भी सोते रहे, उनका ये कुत्ता भी सोता रहा। वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातश शिमाल। हर 6-6 महीने पे वो करवट बदलते थे, दाबी साइड से जमुनी, जमुनी से दाबी, ये 6-6 महीने पे वो करवट बदलते थे। सोहबत का फैज देखो, उनका कुत्ता भी 6-6 महीने पे करवट बदलता था। 309 साल न मिट्टी खा सकी उन्हें, न उन्हें मौत आई, न कुछ हुआ, न मौत की भनक। अरे जांबू वालों, तुम तो जांबू वाले हो, ये चंबू वालों को बताओ जो नबियों के हयात का इनकार करते हैं, इनसे कहो जालिमों। अरे असहाबे कहफ तो औलिया हैं, औलिया, वो भी उम्मते ईसा के औलिया। अरे जब इन औलिया के कुत्ते को मौत ना हरा सकी तो फिर मुस्तफा जाने रहमत के कुत्तों को कैसे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहजादे हुजूर गाज़िए मिल्लत।
आइए बहुत तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ। मैं अर्ज कर रहा था कि वो जो गुफा थी, क्या थी, जोर से बोलो। वो गुफा वो दाहिने से भी थोड़ी खुली थी, जमुनी साइड से, यानी पूरब से और पश्चिम से, दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी ओपन थी। इसीलिए जब सूरज निकलता था तो पूरब से किरणें उसकी छन छन के गुफा के अंदर, केव के अंदर आती थी, और जब वो डूबता था तो पश्चिम से छन छन के जो है किरणें अंदर आती थी। कहीं ऐसा ना हो, तवज्जो चाहूंगा, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये सूरज की किरणें जो उगते और डूबते वक्त अंदर आती हैं, कहीं इतना उजाला ना पैदा कर दे कि इनकी इस रोशनी से मेरे नेक बंदों की कहीं आंख न खुल जाए, कहीं इनकी नींद में खलल ना आए। अल्लाह की शान देखो, अल्लाह ने उन औलिया के लिए निजाम फलकी को बदल दिया, सूरज की तस्खीर को चेंज कर दिया। चुनांचे कुरान की आयत पुकार उठी, व तरा शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा गरबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाल व हुम फी फजवतिन मिन। अरे वो लेटे थे, सोए थे, जब सूरज पूरब से निकलता था तो किरणें अंदर ना आवे, अल्लाह उसे दाहिनी तरफ घुमा देता था, और जब डूबता था तो किरणें अंदर ना आवे, अल्लाह उसे बाईं तरफ घुमा देता था। दाहिनी तरफ घुमा दे ताकि नींद न खुले, डूबते वक्त बाईं तरफ घुमा दे ताकि नींद न खुले। ऐ उम्मते मुस्तफा के शहसवारों, तुम अपनी निस्बत और किस्मत पर जितना नाज करो कम, जितना फख्र करो कम, जितना गर्व करो कम। अरे जब, तवज्जो चाहूंगा, जब उम्मते ईसा के औलिया का ये आलम, हजरत ईसा की उम्मत के औलिया का जब ये आलम है कि सूरज निकलते और डूबते दाएं बाएं हो जाए और वो कुरान में मेंशन हो, तो अगर मेरे अली के लिए मेरा नबी मकाम सहबा में डूबा सूरज पलटा दे तो है क्या? क्लियर हो रहा है ना? पूरी तवज्जो से देखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं आज बहुत निस्बती मूड में बैठा हूं और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि आज एक अरसे के बाद हुजूर वाली साहब किबला ने फिर मोर्चा संभाला है। वो मैं देख रहा था पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे चल रहा था, द लायन इज बैक, द टाइगर इज बैक। बैक तब कहा जाता है जब कोई पीछे जाए, पीछे गए कब थे? कल भी फ्रंट पे थे, आज भी फ्रंट पे हैं और इंशाअल्लाह हमेशा हमारे सामने रहेंगे। इसलिए मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल सिंपल सा सवाल आपसे कर रहा हूं, ये बताओ, आजकल तो आप देखते होंगे कुत्ता पालने का लोगों को शौक, ये पता नहीं कहां से ये मगरबी जहनियत हमारे मुल्क में भी इंपोर्ट हो गई, कुत्ता पालने का शौक। एक मर्तबा मैं दुबई से जोहान्सबर्ग जा रहा था, आगे की सीट पे था, तो एक मोहतरमा को मैंने देखा, एक डोलची के अंदर बास्केट जो थी उसमें एक पपी को रखे हुए थे और उसके लिए बिजनेस क्लास की सीट हायर कर रखी थी। तो मैंने तकल्लुफन कहा कि भाई मैं इसके सामने खाना तो नहीं खा सकता, तो मैंने फिर एयरपोर्ट जो फ्लाइट के जो स्टाफ के लोग होते उनसे बात करके सीट चेंज कराई। पी पी बीच बीच में बोल रहा था, इतना प्यार कुत्ते से। इंग्लैंड में एक खातून थी, उनका ना कोई बेटा था, ना भाई, ना शौहर, ना भाई, कोई नहीं था। विल जब लिखा उसने तो वसीयत में सारी प्रॉपर्टी अपने कुत्ते को दे दी। मैं इसे मोहब्बत नहीं बावलापन कहता हूं, और गुजरात की जबान में गांडे हो गए, गांडे थे है ना। चलिए, अल्लाह ताला ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत रखे। जब फ्रेश हुए हैं तो आइए, फिर वो सवाल वही है। मैं जानता हूं कुत्ते की हमारे मुआशरे में क्या हैसियत है, चाहे 10 लाख का क्यों ना हो, चाहे 1 करोड़ का कुत्ता क्यों ना हो, वो इंसान नहीं हो सकता, वो कुत्ता ही है। उसे कोई नोटिस में नहीं लेता। कार से 4 लोग आ रहे थे दावत खाने, मेजबान ने दरवाजा खोला, उसमें एक साहब कुत्ता लेके आए थे। मेजबान ने पूछा आप कितने लोग हैं? तो वो यही कहेगा ना कि हम 4 हैं। क्या कहेगा?
तीन होंगे तो कहेगा हम तीन हैं, पांच होंगे तो कहेगा हम पांच हैं। ये थोड़ी ना कहेगा कि हम तीन, चौथा हमारा कुत्ता, ऐसा बोले उसको कोई नोटिस भी नहीं लेता है। या पांच है तो कहेगा छठा हमारा कुत्ता, या अगर सात हैं तो सात बोलेगा ना, ये थोड़ी ना कहेगा कि हम सात, आठवां हमारा कुत्ता। अगर गैरत और हमीयत वाला मेजबान हुआ तो कहेगा जनाब आप अपने कुत्ते के साथ तशरीफ ले जाइए। माफ कीजिए मैंने कुत्ते वालों को दावत नहीं दिया था। मैं कुत्ता भी कोई नोटिस करने वाली चीज है? कोई नोटिस में नहीं लेता। चाहे जितना कीमती हो उसको वही रखा जाएगा, डाइनिंग टेबल पे बैठाल के मेहमान उसे नहीं बनाया जाएगा। लेकिन जाम्बू वालों और कुर्बो जवार में बसने वालों और हजरत शमन समंदर शाह दादा के फैजान से माला माल होने वालों, जरा देखो कि अगर कोई बेजबान कुत्ता, तवज्जो रहे, बेजबान कुत्ता अल्लाह वालों की सोहबत में रच बस जाए, उनकी मोहब्बत में गुम कर दे खुद को, तो अल्लाह की शान देखो, अल्लाह उस बेजबान कुत्ते को अपने मुकद्दस कलाम में उन्वान बना देता है। और ऐसा उन्वान बनाता कि जहां वलियों का जिक्र वही कुत्ते का जिक्र। चुनांचे फरमाया सयक़ूलून सलासतुन राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खमसतुन व सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब व यक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम। अनकरीब लोग कहेंगे कि असहाबे कहफ तीन थे, चौथा उनका कुत्ता, कुछ कहेंगे पांच थे, छठा उनका कुत्ता, कुछ कहेंगे सात थे, आठवां उनका कुत्ता। ए अल्लाह पूछा जा रहा है असहाबे कहफ कितने, और तू फरमा रहा है चौथा उनका कुत्ता, पांचवा उनका कुत्ता, आठवां उनका कुत्ता। राज क्या है? तो आवाज आई, कहा सुन, यही तो निस्बत का फैज़ है। अल्लाह करे समझ में आ जाए, यही तो निस्बत का फैज है। जब कोई मुरीद अपने मुर्शिद का दामन थाम लेता है तो वो चाहे इंसान हो या जानवर हो, जहां जहां पीर जाता है वहां वहां मुरीद जाता है। ये इतना इनक्रेडिबल और इतना अनबिलीवेबल वाकया है कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया इन्ना अस्हाबल कहफी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। अस्हाबे कहफ और रकीम जो हैं वो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अच्छा, हम लोग यहाँ बैठे हैं और सरकार समंदर शाह दादा रहमतुल्लाह अलैह आज दूल्हा बने हुए हैं। हम लोग बरकतों के अनवारों तजल्लियात की रिमझिम में झूम रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं यार ये तुम लोग कुछ ज्यादा ही बात करते हो, दरगाह के आसपास बैठने से क्या बरकत मिलेगी। मैंने कहा सुन, इसको भी कुरान से कोट करता हूं। सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। आज मैं शबे मेराज में नहीं बोलने जा रहा हूं, वो कभी मौका रहा तो बोलूंगा। सिर्फ एक बात कह के खत्म कर रहा हूं। पाक है वो जात जो ले गई अपने बरगजीदा बंदे को रात के एक थोड़े से वक्फे में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। आगे क्या है? उस मस्जिद अक़सा तक जिसके इर्द गिर्द आस पास हमने बरकतें ही बरकतें रखी। सफर क्या है? जैसे मैं कहूं कि मैं रात अहमदाबाद से जाम्बू आया और रात जाम्बू से अहमदाबाद लौट गया। अहमदाबाद मेरा स्टेशन था, वही डेस्टिनेशन था, वही लौट गया। बात बिल्कुल क्लियर। यहां सिर्फ ये नहीं कहा जा रहा, यहां ये भी कहा जा रहा है कि जहां तू जा रहा है उस जगह की हैसियत क्या है। जैसे मैं कहूं कि अहमदाबाद में मेरा जहां घर है जुहापुरा में,
जुहा पूरा के अगर तुम बाईं तरफ जाओ तो सरखेज है, दाहिनी तरफ जाओ तो इधर एमजी रोड आ जाएगी, वहीं पर जो है हजरत गंज अहमद खट्टू का आस्थाना भी है, फ्रंट की तरफ जाओ तो रॉयल नवाब कॉलोनी भी है। तो मैं पूरी लोकेशन बता रहा हूं कि मेरा घर वहां है जहां दाईं तरफ ये है, बाईं तरफ ये है, सामने ये है, पीछे ये है। पूरी लोकेशन कैसी है, लोकेलिटी कैसी है, वो मैं बता रहा हूं। वही लोकेशन मेरा रब बता रहा। पाक है वो जात जो ले गई अपने बरगजीदा बंदे को रात ही रात मस्जिद हराम से, मस्जिद अक्सा। अगर बात सिर्फ अक्सा तक होती तो बात मुकम्मल हो जाती, मगर अल्लाह ने जुमले मोतरजा के तौर पर बारकना हौलहू भी लगा दिया और फरमाया कि मेरा महबूब उस रात मस्जिद हराम से जिस मस्जिद अक्सा तक गया, वो सिर्फ एक मस्जिद ही नहीं, सिर्फ उसके मेहराबों मेंबर ही में बरकतें नहीं, बल्कि उसके दाएं बाएं आगे पीछे जहां देखो बरकतें बरकत। आगे भी बरकत है, पीछे भी बरकत है, दाएं भी बरकत है, बाएं भी बरकत है, सामने भी बरकत है, चारों तरफ इर्द गिर्द हमने बरकतें छोड़ रखी। यानी वहां जो मकामे अंबिया है वो भी बरकत वाली जगह है, जो हैकले सुलेमान वो भी बरकत वाली जगह, जो बैतुल मक़दिस है वो भी बरकत वाली जगह, मस्जिद अक्सा वो भी बरकत वाली जगह, पूरा यरूशलेम बरकत वाली जगह। तो मुझे बताओ, जब मस्जिद अक्सा की बरकतों का ये आलम, वो तो कोई इंसान नहीं है, एक स्ट्रक्चर है, एक तामीर है, एक मिट्टी और पत्थर की बनी हुई एक इमारत है। जब उसका आलम यह है कि उसके आसपास बरकतों का नूर और उसका फैलाव मौजूद है, तो जहां चलता फिरता, बोलता हुआ, उठता हुआ, सुनता हुआ, सुनाता हुआ कोई अल्लाह वाला लेटा हो, उसके दाएं बाएं बरकतों का आलम क्या हो, उसके दाएं बाएं, उस गुंबदे खजरा के दाएं बाएं बरकतों का आलम क्या होगा, गौसे आजम के कुब्बे खजरा के दाएं बाएं बैठने वालों का आलम क्या होगा, गरीब नवाज के हाथे नूर का नूरानी मंजर कैसा होगा। हमें समझोगे तब समझ में आएगा। इसी को निस्बत कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, निस्बत। अब निस्बत पे एक मिसाल और आज मैंने सोचा था सिर्फ कुरानी मिसाल चलाता हूं। मेरे वालिद साहब बैठे इसलिए बेटे और बाप की एक मिसाल जो कुरान में मेंशन है उसे भी देखें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए जब उनके भाई लोग पहुंचे, जब पूरे किनान में कहत आ गया, तो यह हुआ कि कोई बड़ा धनी है जो मिस्र में फ्री में सबको गेहूं धान बांट रहा है। तो ये लोग भी गए, सारे भाई गए। वही भाई थे जिन्होंने बचपन में यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में गिरा दिया था। मशीयत इलाही ने उन्हें मिस्र का सुल्तान बना दिया, अजीजे मिस्र के मेंबर पे बिठा दिया। जब पहुंचे तो शनासाई हो गई, पहचान हो गई। तो एक भाई ने आगे बढ़ के कहा कि भाई यूसुफ, मेरे और तेरे बाबा हजरत याकूब की आंखों की बीनाई चली गई, कांट सी, तवज्जो चाहूंगा, वो देख नहीं सकते, ब्लाइंड हो गए। अगर तुम जाओगे तो तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं, क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी चली गई। एक खबर थी हजरत यूसुफ को मिली। हजरत यूसुफ एक झटका तो जरूर लगा, लेकिन फिर मुस्कुरा के अपना कुर्ता उतारा, अपनी कमीज उतारा और कहा, मेरे भाइयों मैं तो अभी नहीं जा सकता, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजही अबी यअति बसीरा। ये कमीज मैं तुम्हें दे रहा हूं, उसको लेके जाओ और मेरे बाबा के चेहरे पे रख देना, मेरे वालिद के चेहरे पे रख देना, इंशाअल्लाह ताला बीनाई वापस आ जाएगी। चेहरे पे रखा, बीनाई वापस आ गई। फलम्मा अन जाअल बशीर अलकाहु अला वजहिही फरतद्द बसीरा। कुरान की आयत पुकार उठी कि जैसे ही वो लोग आए उन्होंने खुशखबरी दी और यूसुफ का कुर्ता चेहरे पे रखा। अल्लाह जाने वो खुशबू की तासीर थी या रंगत की, हजरत याकूब की आंखों में रोशनी आ गई, बीनाई आ गई।
कुर्ता सबका कपड़े का होता है। कपड़ा धागे से बनता है, धागा कपास से बनता है, और ये काठियावाड़ के गुजरातियों से ज्यादा कोई नहीं जानता। इतनी कपास की खेती, उसी कपास से तेरा भी कुर्ता बना, उसी कपास से मेरा भी, उसी कपास से तेरा भी धागा बना, उसी कपास से मेरा भी, उसी कपास से तेरा भी तैयार हुआ, उसी कपास से उसी धागे से मेरा भी। मगर मेरा और तेरा कुर्ता और यूसुफ का कुर्ता और। यूसुफ यही तो दिखा रहा है कि कपड़े को नहीं देखा जाता, कपड़े वाले को देखा जाता। पहन के किसने दिया तो जरा देख निस्बत का फैस। ये इतनी अनमोल चीज है कि जब निस्बत, बेटे की निस्बत जब बाप को फायदा पहुंचा सकती है, तो बाप की निस्बत बेटे को कितना फायदा पहुंचाएगी। इसलिए निस्बत से कभी पंगा मत लेना, और निस्बत वालों से तो बिल्कुल मत लेना। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और कुरानी मिसाल निस्बत की देके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। बिल्कुल तैयार है ना आप लोग? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि लोग कहते हैं ये तो तुमने नबियों की मिसाल दी, जरा वली की मिसाल दो। मैंने कहा हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराबे मरियम तैयार करते हैं अपनी मरियम के लिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने जनाबे मरियम को हजरत ज़करिया की कफालत में रख दिया। वकफ़लहा ज़करिया, एक छोटी सी मेहराब जो माबद था, माबद दाऊद जिसे कहते थे, उसी के पिछवाड़े मिट्टी की टीले पे जनाबे मरियम के लिए एक हुजरा बनाया, जिसको कुरान ने कहा मेहराबे मरियम। क्या? और अगर हिंदुस्तानी जबान में कहा जाए तो खानकाहे मरियम। और कहा मरियम तुझे यहीं रहना, न तेरे पास कोई आएगा न तेरे पास कोई जाएगा, तुझे कोई भी जरूरत होगी तो मैं तेरी जरूरत पूरी करूं। चुनांचे वो आते जाते रहते थे। अल्लाह पाक ने फरमाया कुल्लमा दखल अलैहि ज़करिया अल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा। जब जब हजरत ज़करिया खानकाह मरियम में जाते थे तो बेमौसम फल पाते थे। क्या पाते थे? अच्छा, ये जब और जब का फर्क जानते हो ना? जैसे मैं कहूं जब मैं जाम्बू आया था तो मैंने ये झाड़ यहां पाया था, इसका मतलब एक बार आया। और अगर मैं कहूं जब मैं जाम्बू आता हूं ये झाड़ यहां पाता हूं, इसका मतलब ये एक बार आने की बात नहीं हो रही, अनेक बार आने की बात हो रही। वही फर्क अरबी जबान में इंदमा कहा तो जब, हीनमा कहा तो जब, इंदमा कहा तो जब, लम्मा कहा तब भी जब, लेकिन अगर कुल्लमा कहा तो जब नहीं, जब जब, व्हेन एवर, जब यानी ये घटना एक बार नहीं घटी, अल्लाह जाने कई बार घटी। जब जाते थे हजरत ज़करिया खानकाह मरियम में तो बेमौसम फल पाते थे। बेमौसम फल समझे? अभी कैरी का सीजन है, बोलो मुंह तो बोलो यार, कैरी नहीं है ना। इस मौसम में अगर आपको कोई बनारस का लगड़ा या पंजाब का चौसा या लखनऊ का दशहरी या रत्नागिरी का आपूस या जूनागढ़ का कैसर अगर पीला पीला आपके सामने रख दे, क्या हाल होगा आपका? मैं समझता हूं देख के आपके मुंह में इतना पानी आ जाएगा जितना उस आम में नहीं। क्यों? क्योंकि बेमौसम, और जो चीज बेमौसम होती है बड़ी कीमती होती है। आजकल आलू सस्ता होगा, लेकिन यही आलू जून तक पहुंचते पहुंचते गरीबों का खून चूस लेता है। क्यों? क्योंकि बेमौसम है। तो जो चीज बेमौसम होती है बड़ी कीमती होती है, बहुमूल्य होती है। बेमौसम पकवान देखा, बेमौसम फलों को देखा, एक बार देखा, दो बार देखा, अल्लाह जाने कितनी बार देखा। एक दिन रहा नहीं गया तो पूछा, तवज्जो, अल्लाह करे जुमला जाया ना, पूछा ऐ मरियम तेरे पास कोई आता नहीं, तू बाहर कहीं जाती नहीं, ये बता अन्ना लकी हादा, तुझे ये बेमौसम फल मिलता कहां से, कौन देता? तो ऐ जाबू वालो अज़मते शाने मरियम देखो,
सर उठाती हैं, मुस्कुराती हैं, अर्ज करती हैं, ए अल्लाह के नबी ज़करिया, आपकी मरियम को ये बेमौसम फल कोई बंदा नहीं बल्कि बंदों का खुदा देता। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। और अल्लाह जिसे देता है रिस्क देता है, बेहिसाब देता है। इतना सुनना था, हजरत ज़करिया समझ गए। आप समझे कि नहीं? बोलिए। वो समझ गए कि मरियम कोई मामूली बच्ची नहीं। वो समझ गई कि ये साधारण नहीं, असाधारण। वो समझ गई ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये तो अल्लाह की महबूब बंदी। वो समझ गए कि मरियम कोई मामूली चीज नहीं, मामूली शख्सियत नहीं, अल्लाह को अजीज है, महबूब है। वो ये भी समझ गए कि ये खानकाह मरियम भी कोई मामूली जगह नहीं, ये मेहराब मरियम भी कोई मामूली जगह नहीं। एक नजर उन बेमौसम फलों पर, तवज्जो देखिए कितने लोग इसको, इस कैफियत को महसूस कर रहे हैं। एक नजर उन बेमौसम फलों पर, एक नजर दरब मेहराब मरियम पर, एक नजर रुखसार मरियम पर। ऐसा लग रहा था जैसे उन बेमौसम फलों को देखकर उम्मीद की कहीं कोई किरण जगमगा रही हो। ऐसा फील हो रहा है जनाबे ज़करिया को। एक तमन्ना अंदर ही अंदर अंगड़ाई ले रही है। वो अंदर अंदर से चलते चलते दिमागे ज़करिया तक पहुंची, दिमागे ज़करिया से चल के लबे ज़करिया तक आई, लबे ज़करिया से निकलकर हवाओं में तहलील हुई। हजरत ज़करिया ने मुसल्ले दुआ बिछाकर मौला की बारगाह में हाथ उठा दिया, अर्ज किया, रब्बी हबिली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। मतलब ए अल्लाह, जब इस बेमौसम, जब इस मेहराबे मरियम में तू अपनी मरियम को बेमौसम फल दे सकता है तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे भी बेमौसम फल दे दे, मुझे भी बेटा दे दे, मुझे एक ऐसा वारिस दे दे जो मेरी नेमतों को खूब आप करता था। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा। वहां से हजरत ज़करिया ने अपने रब को पुकारा। और क्या कह के पुकारा? ए अल्लाह, मुझे एक नेक ज़ुर्रियत, नेक बेटा अता कर दे। कुरान मुकद्दस की आयात बय्यिनात गवाह है। मुफस्सिरीन का कलम जो है वो ठाठे मारते हुए समंदर की तरह चल रहा है कि अभी जनाबे ज़करिया मुसल्ले दुआ पे बैठे, अभी वो आखिरो दावाना कहकर मुंह का मसा करते हुए दुआ पूरी भी नहीं किया था। अभी लबे ज़करिया हिल रहे, अभी दुआ में बेटे की भीख मांगी जा रही है कि रब्बे काबा ने बुलबुले सिदरा को हुक्म दिया, ऐ ताहिरे सिदरा जा, जा मेरी मरियम के मेहराब की तरफ जा। मेरा नबी ज़करिया आज अपने घर से नहीं, आज उस दर से पुकार रहा है जो मुझे महबूब है। जा, इससे पहले कि इसकी दुआ पूरी हो जाए, इससे पहले कि वो मेहराबे मरियम से निकल जाए, इससे पहले कि वो जगह छोड़ दे, जा उसे खुशखबरी सुना दे। फनादतहुल मलाइका वहुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराबी अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। हजरत जिब्रील बुलबुले सिदरा अपने रफ़क़ा के साथ, साथियों के साथ, अपने मलाइका के साथ चल पड़े और चलते ही एक ही झटके में बुलबुले सिदरा हजरत मरियम की खानकाह के गिर्द पहुंचे और आवाज दे रहे हैं, हनियन लका या ज़करिया, मबरूकन बिका या ज़करिया। ऐ ज़करिया मुबारक, मुबारक हो। जरा मेहराबे मरियम की बरकतों का फैज तो देखो। आपने बेटा मांगा था ना, बेटा, अल्लाह ने तो उसका नाम यहया रख के आपको दे दिया। अल्लाह ने तो उसका नाम यहया रख के आपको दे दिया। और सिर्फ यहया नाम नहीं रखा, मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाह, यानी हजरत ईसा की नबूवत की तस्दीक करने वाला बना के भेज रहा। और सिर्फ मुसद्दिक ही नहीं, सय्यदा,
सरदार बनाकर, हसूरा, मुजर्रद, यानी जैसे हजरत ईसा शादी नहीं करेंगे, उनका ये वजीर यहया भी शादी नहीं करेगा। और सुनिए, नबीय्यम मिनस सालिहीन, और जिस तरह आप नबी सालेह हैं, वैसे ही आपके बेटे को भी नबी सालेह बनाकर भेजा। आप जरा सोचो यार, आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है, नेचुरल है कि नबी तो नबी होता है, वो किसी जगह का मोहताज नहीं होता। नबी कहीं से पुकारे उसकी दुआ कबूल होती ही होती। बगल में बैतुल मक़दिस थी, वहां से नहीं पुकारा। मकामे अंबिया था, वहां से नहीं पुकारा। वहीं पर जनाबे मूसा, वहीं हजरत न जाने कितने अंबिया किराम आराम फरमा है, वहां से नहीं पुकारा। थोड़ा सा सफर करके मक्का चले जाते, लेकिन नहीं गए, वहां से नहीं पुकारा। न मेना से पुकारा, न मुज़दलिफा से पुकारा, न अराफात से पुकारा, न मशअरे हराम से पुकारा, न किसी मस्जिद से पुकारा। मेरा विजदान कहता कि वो तो ऐसे बरगुज़ीदा नबी हैं कि अगर अपने घर से भी पुकारते तो अल्लाह ताला कबूल कर लेता। मगर पुकारा कहां से? मेहराबे मरियम से, खानकाहे मरियम से। बात कहते वक्त जबान थरथराती है, मगर कुरान ही का इरशाद है कि एक नबी पुकार रहा, अल्लाह करे समझ में आ जाए, एक नबी पुकार रहा है अपने रब को एक वली के दर से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा। हुनालिका दा, एक नबी पुकार रहा। मैं फिर दोहरा दूं ताकि आप ये ना समझें कि मैं कहीं और से कह रहा हूं। एक नबी पुकार रहा है अपने रब को एक वली की खानकाह से। अरे सुन्नियों, मौका मिले तो इन जाहिल जमातियों को समझाओ जो पुकारने को बिदअत कहते हैं। कहते पुकारो, लेकिन अजमेर से न पुकारो, बगदाद से न पुकारो, कलियर से न पुकारो, कि चौचे से न पुकारो। इनके वकूफों से कहो कि जब एक नबी वली के दर से पुकार सकता है, तो फिर अगर हम गुलाम गौसे आजम के दर से पुकारे तो हैरत क्या। अगर हम समंदर दादा के दर से पुकारे तो हैरत क्या। और सुनिए, और बहुत दिमाग लगा के सुनिएगा कि चंद फरिश्ते आए थे। कितने? बोल दो यार, मुंह खोल दो। अगर मैं कहूं, क्योंकि जमा है मलाइका, और जमा का इतलाक मिनिमम 3 लोगों पे तो होता ही है, तो इस ये बात तो तय है कि 3 से कम नहीं थे। कितने ज्यादा थे वो अल्लाह ही जाने। लेकिन अगर चंद कहा जाए तो इस चंद में बड़ी गुंजाइश होती है, तो मैं चंद ही कहूंगा कि चंद। कितने? जिसको आप अपनी जुबान में कहते हैं अमुख, अमुख, चंद, few people, few angels, चंद फरिश्तों की आमद का ये आलम। तवज्जो चाहूंगा, चंद फरिश्तों की आमद का ये आलम कि मेहराबे मरियम में उतरे तो बरकतें इतनी कि इधर लब हिला उधर सब हिला। अल्लाह करे समझ में आ जाए, इधर लब हिला उधर बोलो सब हिला, सब हिला। जरा देखो कि जब चंद फरिश्तों के मेहराबे मरियम में आने से ये आलम है, तो फिर मेरे नबी का वो गुंबदे खजरा, वो मेहराबे नबवी, जहां चंद नहीं बल्कि 70,000 फरिश्ते सुबह शाम आते जाते हैं, वहां की बरकतों का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहजादे हुजूर गाज़िए मिल्लत। इसीलिए निस्बत का दामन थामे रहो और इस चीज पे फख्र करते रहो कि तुम कभी तन्हा नहीं हो। अपने दिलों का तकवा भी पैदा करो, दिलों में भी और अपने मन में भी, और ऐसे मुसलमान बन के चलो कि तुम्हें कोई देखे तो कहे जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा, जब कादिरी ऐसा है तो अब्दुल कादिर कैसे होंगे, जब चिश्ती ऐसा है तो गरीब नवाज कैसे होंगे, अरे जब मुरीद ऐसा है तो इसका पीर कैसा होगा। मौला करीम हम सबको अपने महबूबीन की सच्ची मोहब्बत और उनकी निस्बत का फैज नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।